दीपावली के पावन पर्व पर उपहारों की बाहर एलजी लेकर आया है। सभी प्रोडक्ट पर कुछ न कुछ उपहार जरूर ले जाइए। भारी डिस्काउंट, बजाज फाइनेंस सुविधा के साथ डीएनए ज्वेलर्स। सोना चांदी आभूषणों का मिलने का एकमात्र स्थान, मोघर थाना रोड, नेहरू स्कूल के सामने। इसलिए हमें एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना ही होगा। रखोगे ना? जरा मुझे पीछे से आवाज सुनाई दे, रखोगे ना? एमपी को बचाना है ना? गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना? पक्का? हमारा वोरा भाई बैठा है, हमारी बात साची थे ना? आवाज। और आप जानते हैं कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस, इसका इरादा साफ है। कांग्रेस एमपी को अपनी पार्टी का एटीएम बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर भर के लूट करनी है। क्या ये मौका देना है उनको? ये लूटने के लिए इजाजत देनी है क्या? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो लाखों करोड़ के घोटाले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाह ही नहीं थी। अब देश की जनता ने 10 साल से उनको बराबर पहचान गई है। देश की जनता उनका हर कोने में से हिसाब चुकते करने में लगी है। 10 साल से केंद्र से बाहर, इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालच भरी नजरों से देखती है। कब मौका मिले और कब माल खाओ। माताएं बहनें जल्दी समझ जाती है। और जिस राज्य में गलती से भी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां धड़ाधड़ लूट ही लूट स्पर्धा चलती है। सीएम ज्यादा लूटेगा कि डिप्टी सीएम ज्यादा लूटेगा? आपको कर्नाटका से खबर आती है। कांग्रेस यानी गरीब के, मध्यम वर्ग के जेब साफ करना। कांग्रेस यानी विकास की गाड़ी को परमानेंट ब्रेक लगाना, इतना ही नहीं, रिवर्स गियर में डाल देना। और इसलिए आपको कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आप ये गलती मत करना। इतने दिन बाहर रहने सुधर गए होंगे, वो सुधरे नहीं है। उनकी भूख ज्यादा तेज हो गई है। खासकर एमपी के हमारे नौजवान जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मैं खास आग्रह करूंगा, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपने उनका राजकाज देखा नहीं है। जब आप 8-10 साल के थे तब वो थे यहां। आपको उनके खतरनाक खेल का पता नहीं है। जरा अपने परिजनों को पूछना, अपने बुजुर्गों को पूछना, माता पिता को पूछना तो उस समय क्या हाल था, तो आपकी आंखें फट जाएगी। ये कैसा मध्य प्रदेश बना करके रखा था। जनता ने हाथ जोड़ करके कहा, भागो यहां। कांग्रेस युवाओं की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है। मैं चाहता हूं जितने भी हमारे साथी हैं, और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूं,
वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबतें झेली थी जरा उनको बताएं तो उनको पता चले, अच्छा ऐसे लोग भी मध्य प्रदेश में राज करते थे। और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को भी बहुत मदद मिलेगी, वो सही निर्णय कर पाएंगे और वो अपना भविष्य पक्का कर सकते हैं। और नौजवानों, औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो, औरों के लिए शायद 5 साल का हिसाब किताब करने के लिए वोट हो, नौजवानों के लिए तो खुद के 25 साल का भाग्य तय करने के लिए वोट डालना है। आप ऐसी उम्र में हैं, अगर आपका कालखंड डूब गया, आप अगर आज 25 साल के हैं, अगर 5 साल गए, 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको? दोस्तों, मुझे आपकी चिंता हो रही है, कृपा करके आप अपना भविष्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ अपने नेताओं के विकास की सोची और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये अपना खंडवा जिला है। कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, पंचायत से पार्लियामेंट वही लोग थे और कोई झंडा था ही नहीं। हम तो कहीं कोने में पड़े थे, कोई पूछता नहीं था, हम तो दीवार पर भी लिख नहीं पाते थे कि हमारी पार्टी है, ये हाल था हमारा। लेकिन 2014 तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मेरा सेवा काल शुरू हुआ, उसके पहले उन्हीं का परचम लहरा रहा था। तो उन्होंने हिंदुस्तान के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया। इनमें से अधिकतर दुर्गम आदिवासी बाहुल्य जिले थे। हमारा खंडवा जिला भी आप जानते हैं, मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जीता। सबका साथ भी लेता है, सबका विकास भी करता है। मैं खंडवा के लोगों को ऐसे ही अपने हाल पर कैसे छोड़ सकता हूं? उन्होंने भले छोड़ के रखा, मैं वो पाप नहीं कर सकता। मैंने अफसरों से कहा कि खंडवा पर पिछड़ेपन का बोझ नहीं चलेगा, इसलिए हमने खंडवा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला घोषित किया और इसके विकास पर बल दिया। मैं खुद दिल्ली से मॉनिटर करता हूं, आपको जानकर के शायद आश्चर्य होगा। रेगुलर देखता हूं देश में कितने जिले आकांक्षी हैं और उन जिलों में डेली क्या प्रगति हो रही है। मैं खंडवा को भी बहुत बारीकी से नजर करता रहा हूं। साथियों, आकांक्षी जिलों में कैसे काम होता है ये खंडवा में भी दिख रहा है और मुझे गर्व है। यहाँ के जो अधिकारियों की टोली मुझे मिली, उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार जी जान लगा दिया काम में और जो बुरा हाल था उसमें से बाहर लाया हूं और अब नई ऊंचाई पर लेके जाके रहूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है, जहां एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहाँ जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहाँ शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज भवन बना है। यहाँ की संतान, जिसका खंडवा के लोग हमेशा गर्व करते हैं, यहाँ के संतान
किशोर कुमार जी के नाम पर सांस्कृतिक भवन भी बना है। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि अगले साल लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी तय है कि तीसरी बार केंद्र में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का विकास तेज हो सके, इसके लिए मुझे यहां भी स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, ब्रेक लगाने वाले नहीं चाहिए, रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए लोग नहीं चाहिए। मुझे तेज तर्रार भाजपा की सरकार चाहिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन राज्य सरकार का, मिलकर राज्य के विकास को डबल ताकत दे रहे हैं और तभी डबल तेजी से विकास होता है। वरना जहां कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनती है वहां क्या हाल होते हैं। आज आप देश भर में देखिए, जहां उनको मौका मिला है कि आप बर्बादी करके रखिए। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती है, जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा। लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए, 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। हर दिन खबर आती है अब वो बनने वाला है, फिर आता है नहीं वो बनने वाला है, और हर कोई सीएम बनने के दावे ठोकते रहते हैं। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी टिकट बंटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन है। नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और औरों को भी कह रहे तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहते तुम उसको कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथियों, कांग्रेस सिर्फ अपने नेताओं के स्वार्थ पर ही टिकी है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, अपराध की बोलबाला, अनाप शनाप, लूट, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, माफिया राज, यही उनकी पहचान, यही सब कुछ फलता फूलता है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में कोई सरेआम गला रेत कर गर्व से जश्न मनाएगा। सोचा था कभी आपने? लेकिन ये कांग्रेस शासित राजस्थान में हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों के अनुभवों से सबक लेते हुए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, ये वो पावन धरा है जहां आचार्य शंकर को गोविंद भगवत पाद के रूप में गुरु की प्राप्ति हुई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने भारत के लिए तब बहुत तप किया था। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ा था।
लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? सत्ता की भूखी कांग्रेस आज समाज को बांटने के लिए साजिशें रच रही है, भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कांग्रेस लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है। मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ये तोड़ने वाली, बांटने वाली विचार को जमीन दोस्त कर देना है। दोस्तों, कांग्रेस को कहीं खड़े नहीं होने देना। कांग्रेस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के लोगों का एकजुट रहना बहुत जरूरी है। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के चल रही है। भाजपा सरकार के हर योजना का लाभ गरीब को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। मोदी के लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार के प्रयासों के कारण देश में 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। जब 13 करोड़ लोगों की गरीबी खत्म हो सकती है तो पूरे देश की भी गरीबी खत्म हो सकती है। इसके लिए हम हर वो काम कर रहे हैं जो गरीब की चिंता कम करे, उसकी परेशानी कम करे। मेरे परिवारजनों, कोरोना काल में पूरी दुनिया कितनी परेशान थी। चारों तरफ से मौत की खबरों के सिवाय कोई खबरें नहीं थी। यहां इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे। दुनिया के हर देश में अस्पताल डेड बॉडी से भरे पड़े थे। श्मशान में जगह नहीं मिल रही थी। यह हाल बन चुका था। परिवार में भी बेटा बूढ़ी मां को नहीं मिल पा रहा था, कहीं उसको बीमारी लग न जाए। ऐसा भयंकर वातावरण हमने झेला। दुनिया में बहुत कुछ ठप हो चुका था। बाहर जाके काम करना मुश्किल था। जीना प्राथमिकता हो कि पेट भरना प्राथमिकता, तो लोगों ने सोचा अभी बाहर नहीं जाना है, कुछ दिन निकाल देंगे फिर देखेंगे। वो हाल था, याद है ना आपको? कैसी मुसीबत के दिन थे। लेकिन मैं दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप को खपा रहा। मैं 24 घंटे आपसे जुड़ा रहा था और मैं गरीबी से निकल करके आया। गरीब की क्या मुसीबतें होती हैं तो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं जीत करके आया। और उस संकट की घड़ी में मेरा पहला निर्णय यह था, कुछ भी हो जाए मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है। मेरा सपना था किसी भी गरीब के घर में चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। कोई बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए। मां रात भर बिलखती रहे, भूखे बच्चे को रोते हुए मां देख न पाए, तो स्थिति मुझे मंजूर नहीं थी। आपका बच्चा पेट भर के सो जाए, इसलिए मैं मोदी जागता रहा। पिछले 3 साल से ये आपका बेटा, ये आपका भाई 3 साल से
जैसा एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है ना। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। अब आभार के लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आभार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना व्यस्ततम समय निकालकर हमारे निमाड़ के आम जन को आशीर्वाद देने के लिए, आम जन को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से पधारे। इसके लिए पूरे निमाड़ की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी